1986 की एक ठंडी और शांत रात थी। बंबई के मशहूर इलाके मुसाफिर खाना पर सन्नाटा इस तरह पसरा हुआ था जैसे पूरी बस्ती गहरी नींद में डूबी हो। गलियों में हवा भी धीरे चल रही थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक बड़ा ऑपरेशन तैयार हो रहा था। मुंबई पुलिस ने फैसला कर लिया था कि अब दाऊद इब्राहिम को उसके ठिकाने से ही पकड़ना है। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि दाऊद उस वक्त अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर नाम बन चुका था और हर कोई उससे डरता था। इस मिशन के लिए कमिश्नर ने बहुत सोच समझकर टीम बनाई थी। सिर्फ भरोसेमंद और अनुभवी अफसरों को चुना गया था। पूरी योजना पहले से तैयार थी। जैसे ही समय आया, कमिश्नर ने शांत आवाज में कहा, चलो अब देर नहीं करनी है, आज फैसला होगा। इसके बाद पुलिस की गाड़ियां बिना शोर किए धीरे धीरे मुसाफिर खाना की तरफ बढ़ने लगी। सायरन बंद थे, लाइटें धीमी थीं ताकि किसी को भनक न लगे। थोड़ी देर में टीम उस पुराने 2 मंजिला चौल के सामने पहुंच गई जहां दाऊद का अड्डा बताया जा रहा था। इमारत जर्जर हालत में थी, बालकनियां टूटी हुई थीं और खिड़कियां आधी खुली थीं। माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। एक अफसर ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। दूसरे ने जवाब दिया, ध्यान मत भटकाओ, फोकस रखो। सभी अफसर अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे और हर किसी की नजर एक ही लक्ष्य पर थी। टीम अब बहुत करीब थी। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। हथियार तैयार थे, लेकिन उंगली ट्रिगर से दूर थी। एक सीनियर अफसर ने धीमी आवाज में कहा, बिना जरूरी एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए, वरना सब बिगड़ जाएगा। इसके बाद कुछ पल के लिए सब थम सा गया। ऐसा लग रहा था मानो वक्त खुद रुक गया हो और अगला पल इस पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला हो। आधी रात के करीब पुलिस की टीम जब मुसाफिर खाना की उस पुरानी 2 मंजिला इमारत के अंदर पहुंची तो हर अफसर की सांसें तेज चल रही थीं। सामने पड़ा जर्जर दरवाजा धीरे से खोला गया और सब लोग एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए। कमरे में सन्नाटा तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही यहां हलचल रही हो। मेज पर रखी सिगार की एस्ट्रे में राख अब भी हल्की हल्की जल रही थी। पास ही पड़ा पेन ऐसे लगा मानो जल्दबाजी में किसी के हाथ से छूट गया हो। एक कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी का गद्दा दबा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। खिड़की अधखुली थी और बाहर से आती ठंडी हवा पर्दे को बार बार हिला रही थी। पूरा कमरा किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। हर चीज यही बता रही थी कि दाऊद कुछ ही मिनट पहले यहां मौजूद था, लेकिन अब वह गायब हो चुका था। अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। एक ने धीरे से कहा, काश हम थोड़ा पहले आ जाते तो कहानी ही बदल जाती। कुछ मिनट की देरी ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। इसके बाद बिना वक्त गंवाए तलाशी शुरू कर दी गई। अलमारियां खोली गईं, दराजें पलटी गईं, बाथरूम तक खंगाल लिया गया। आखिर में सिर्फ उसके कुछ साथी और रिश्तेदार हाथ लगे, जो या तो अनजान बने रहे या जानबूझकर चुप रहे। एक युवा अफसर ने दबे स्वर में पूछा, सर, क्या पहले से खबर मिल गई थी? सीनियर अफसर ने थकी हुई आवाज में कहा, लगता तो यही है। हर बार कोई ना कोई उसे पहले ही सावधान कर देता है। इस सवाल की जड़ें हमें पीछे ले जाती हैं 1975 के दौर में। उस समय बंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा था, दाऊद इब्राहिम। तब शहर पर करीम लाला और उसके पठान गैंग का दबदबा था। उनका डर इतना था कि आम लोग ही नहीं, बड़े नेता और पुलिस अफसर भी उनसे बचकर चलते थे। गलियों में अक्सर कानाफूसी होती रहती थी। सुना है करीम लाला के आदमी का कत्ल हुआ है और उस दिन दाऊद भी वहीं था। इसी माहौल में दाऊद धीरे धीरे अपराध की दुनिया में गहराई तक उतरता चला गया, जहां भरोसे से ज्यादा धोखा चलता था और ताकत की भाषा खून से लिखी जाती थी। जो लड़का कभी छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझा रहता था, वही वक्त के साथ इतना खतरनाक बन गया कि एक दिन पूरा मुंबई उसका नाम सुनकर सतर्क हो जाता था। उस वक्त मुंबई की गलियों में अगर किसी का सबसे ज्यादा डर था तो वह करीम लाला के पठान गैंग का था। जबरन पैसे वसूलना, लोगों को धमकाना या किसी की इज्जत से खेलना उनके लिए रोज की बात थी। आम लोग ही नहीं, कई बार पुलिस भी उनसे उलझने से बचती थी। उनके नाम भर से माहौल बदल जाता था और हर कोई सतर्क हो जाता था। इसी माहौल में
1975 के आसपास कुछ पुलिस अफसरों ने एक अलग सोच के साथ कदम उठाया। उन्हें लगा कि अगर इस खौफ को तोड़ना है तो किसी अंदर के आदमी को आगे करना होगा। उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी, दाऊद इब्राहिम पर, जो तब बस छोटा मोटा अपराधी था, लेकिन उसकी आंखों में अलग तरह की भूख और आगे बढ़ने की ललक दिखती थी। पुलिस ने उसी कमजोरी और जुनून का फायदा उठाकर उसे धीरे धीरे पठान गैंग के खिलाफ खड़ा कर दिया। वक्त के साथ दोनों तरफ की दुश्मनी गहरी होती चली गई। एक तरफ करीम लाला की पुरानी पकड़ थी, दूसरी तरफ दाऊद का बढ़ता हुआ हौसला। इसी बीच एक घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसके बड़े भाई शब्बीर की हत्या हो गई। उस दिन दाऊद ने गुस्से में कहा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। उस पल के बाद वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह सिर्फ पैसे या छोटे झगड़ों तक सीमित नहीं था। उसने अपनी टीम को नए सिरे से मजबूत किया और ज्यादा संगठित तरीके से काम करना शुरू किया। उसका निशाना अब सिर्फ करीम लाला नहीं, बल्कि पूरा मुंबई था। धीरे धीरे शहर में हिंसा और डर का माहौल बनने लगा और उसका नाम हर मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। उसके लोग अक्सर कहते फिरते थे, अब यहां नियम हमारा चलेगा, और लोग मजबूरी में इसे सच मानने लगे थे। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि कई नेता और अफसर भी उससे दूरी नहीं बना पाए। कुछ लोग पैसे के लालच में उसके साथ जुड़ गए, तो कुछ डर की वजह से चुप रहे। जो उसके रास्ते में आया उसे या तो किनारे कर दिया गया या सिस्टम से बाहर कर दिया गया। वक्त के साथ दाऊद इतना मजबूत हो गया कि कानून उसे छूने से पहले 100 बार सोचने लगा। पुलिस भी कई बार उसकी मर्जी से चलने लगी और उसका असर इतना बढ़ गया कि पूरा सिस्टम उसके सामने कमजोर नजर आने लगा। उस दौर में दाऊद का नाम बंबई में इस तरह फैल चुका था कि लोग उसे सुनते ही सतर्क हो जाते थे। लेकिन कुछ पुलिस अफसर ऐसे भी थे जिन्होंने मन बना लिया था कि अब इसे खुला नहीं छोड़ना है। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, इस बार उसे पकड़कर ही रहेंगे। इसी सोच के साथ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। पुलिस कमिश्नर D.S. सोमन ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी किया और पुराने मामलों की दोबारा जांच शुरू करवाई। अब मामला सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम की साख दांव पर लगी हुई थी। अफसरों को साफ समझ आ रहा था कि अगर दाऊद को वक्त पर नहीं रोका गया तो वह शहर के लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। इसी वजह से पूरे मुंबई में माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। कई जगह छापे मारे गए, लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन असली निशाना सिर्फ एक ही था। इसी दौरान मुसाफिर खाना पर रेड की योजना बनी। सब कुछ बारीकी से तैयार किया गया था। रास्तों से लेकर टाइमिंग तक सब तय था। फिर भी उस रात एक छोटी सी देरी हो गई। पुलिस के पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही दाऊद वहां से निकल चुका था। ऑपरेशन के बाद मीटिंग में माहौल काफी तनाव भरा था। एक अफसर ने गुस्से में कहा, ये नामुमकिन है, किसी ने जरूर पहले से उसे खबर दी है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। कॉल डिटेल्स खंगाली गईं और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले दाऊद को एक फोन आया था। उसी कॉल के बाद उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वहां से भाग निकला। तभी सबको यकीन हो गया कि अंदर ही अंदर कोई उसे लगातार जानकारी दे रहा था। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दाऊद वहां से निकलकर पहले दिल्ली पहुंचा और फिर दुबई चला गया, जबकि उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। उसका पासपोर्ट तो पुलिस के पास ही जमा था। बिना दस्तावेजों के देश से बाहर जाना इस बात का साफ इशारा था कि उसे ऊपर तक मदद मिल रही थी। उसके पीछे ऐसी ताकत खड़ी थी जो नियम कानून से कहीं आगे थी। अगर उस रात पुलिस कुछ मिनट पहले पहुंच जाती तो शायद इतिहास ही बदल जाता। मुमकिन था कि दाऊद की कहानी वहीं रुक जाती और वह इतना बड़ा नाम कभी न बन पाता। लेकिन वह देरी सिर्फ एक अपराधी के बच निकलने की वजह नहीं बनी, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी भी उजागर कर गई। कई अफसरों को पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी से नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क से है जो कानून से ऊपर खुद को समझता है। मीटिंग के आखिर में एक सीनियर अफसर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब अगली बार कोई चूक नहीं होगी। यह वक्त 1980 के दशक का था और आज भी वह रात पुलिस के लिए एक सबक मानी जाती है कि कभी-कभी सिर्फ एक फोन कॉल और कुछ मिनट किसी माफिया की किस्मत बदलने के लिए काफी होते हैं। बंबई की उस रात ने शहर की दिशा ही बदल दी।
पुलिस की बस कुछ मिनट की देरी ने ऐसा असर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दाऊद इब्राहिम, जो उस वक्त अभी उभर ही रहा था, अचानक शहर से गायब होकर दुबई पहुंच गया। उस छोटी सी चूक ने आगे चलकर एक ऐसे नाम को ताकत दी जो आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे बड़े माफिया नेटवर्क में बदल गया। असल में पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। कमिश्नर ने ऑपरेशन से पहले हर पहलू पर काम किया था। गिरफ्तारी के आदेश निकल चुके थे, पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खुल चुकी थीं और दाऊद को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही थी। टीम तय वक्त पर निकली, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तब तक वह निकल चुका था। एक थका हुआ अफसर बोला, सर, हम बस कुछ मिनट पीछे रह गए। यही कुछ मिनट हमें सालों पीछे ले गए। इसके बाद जब कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले दाऊद को एक फोन आया था। किसी ने उसे सावधान कर दिया था। तभी सबको समझ आ गया कि अंदर ही अंदर कोई न कोई उसे खबर पहुंचा रहा था। शक अब सिर्फ शक नहीं रहा, बल्कि एक कड़वी हकीकत बन चुका था। धीरे धीरे राजनीति से जुड़े नाम भी चर्चा में आने लगे। कहा जाने लगा कि किसी बड़े नेता को पहले से ऑपरेशन की जानकारी थी और उसी रास्ते से दाऊद तक खबर पहुंची। पत्रकार हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई में भी इस पूरे सफर का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे छोटे से अपराधी से वह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का सरगना बन गया। वह एक पहचान बन गया, एक ऐसा नाम जो मुंबई से निकलकर कराची, दुबई, लंदन और सिंगापुर तक फैल गया। लोग कहते थे, यह दाऊद का आदमी है, और सामने वाला बिना सवाल किए पीछे हट जाता था। शहर में डर अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसकी ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी, वह सिस्टम की कमजोरियों से ताकत ले रहा था। लोग अक्सर सोचते थे, अगर पुलिस कुछ मिनट पहले पहुंच जाती तो क्या होता? शायद वो जेल में होता, शायद शहर कुछ वक्त सुकून से जी पाता। वो 10 मिनट अब सिर्फ देरी नहीं माने जाते थे, बल्कि एक सबक बन गए थे। उन्होंने दिखा दिया था कि जब सत्ता, सिस्टम और अपराध के बीच की दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं, तब कानून भी लाचार हो जाता है और उसी कमजोरी से दाऊद जैसी ताकतें जन्म ले लेती हैं। वो रात अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि एक ऐसी कड़वी याद बन चुकी है जिसे पुलिस और शहर दोनों आज तक भूल नहीं पाए हैं। दाऊद उस रात बच निकला और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। अगर वह पकड़ा जाता तो शायद अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी अलग दिशा में चली जाती। एक छोटी सी देरी ने उसे ऐसा मौका दे दिया जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। बंबई की एक आम सी गली से शुरू हुआ एक नाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई वक्त पर नहीं पहुंच पाया। उस रात हालात ऐसे थे कि कानून जीतने के बेहद करीब था। पुलिस पूरी तैयारी में थी, नेटवर्क एक्टिव था, खबरें मिल रही थीं, रास्ते बंद किए जा चुके थे और टीम आखिरी कदम उठाने ही वाली थी। लेकिन वही कुछ मिनटों की देरी सब कुछ बिगाड़ गई और दाऊद हाथ से निकल गया। उस रात से पहले वह बस एक लोकल अपराधी माना जाता था जो धीरे धीरे अपना असर बढ़ा रहा था, लेकिन उस एक मौके के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गया। अब वह सिर्फ बंबई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुबई, कराची और लंदन तक उसका नाम फैल गया। एक जूनियर अफसर ने मायूसी में कहा, सर, अगर हम थोड़ा पहले आ जाते तो। कमिश्नर ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, जैसे अंदर ही अंदर हार मान चुका हो। वो रात सिर्फ एक ऑपरेशन की नाकामी नहीं थी, बल्कि भरोसे के टूटने की शुरुआत भी थी। सिस्टम पर सवाल उठने लगे, जांच आगे बढ़ी, कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए, नेताओं के नाम चर्चा में आए और अफवाहें फैलने लगीं कि शायद अंदर से ही किसी ने खबर पहुंचाई थी। सच चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यह साफ हो गया था कि मामला सिर्फ पुलिस की गलती तक सीमित नहीं था। दाऊद का बच जाना इस बात का सबूत था कि जब राजनीति, अपराध और सिस्टम आपस में उलझ जाते हैं तो सबसे पहले कानून कमजोर पड़ता है। उस रात के बाद शहर का माहौल बदल गया। डर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लोग अक्सर कहते थे, अगर वो कुछ मिनट ना होते तो शायद आज हालात अलग होते। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो 10 मिनट इतिहास बन गए, एक ऐसा इतिहास जो यह याद दिलाता है कि छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सीख है कि सही समय पर
लिया गया फैसला पूरे शहर का भविष्य बदल सकता है और गलत वक्त पर हुई देरी किसी एक इंसान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बना सकती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी राय में अगर उस रात देरी ना होती तो क्या दाऊद की कहानी वहीं खत्म हो जाती। ऐसे ही सच के पीछे छिपी कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे रिवीलिंग आइज। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि इतिहास अकेले नहीं बनता, वह हमारी गलतियों से बनता है। जय हिंद।